जय हिंद दोस्तों। आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ने के वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडिया स्टेट किससे संबंधित है? तो डिजिटल भावुक पहचान से संबंधित है इंडिया स्टेट। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नमदाफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नमदाफा नेशनल पार्क। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? तो भारत का पहला सौर शहर अनंतपुर साहिब। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कब लागू हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन नॉर्दर्न है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे हम लोग, कोयना बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, राइट टू एजुकेशन रेट संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो रेट अनुच्छेद 21A में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, आइबेरियम लिंक्स किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो आइबेरियम लिंक्स यूरोप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें हम लोग, प्रोजेक्ट चीता किस देश से चीते भारत लाने हेतु शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट चीता नामीबिया से भारत लाने में शुरू किया गया था चीते को। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखें, संवैधानिक आपातकाल किसे अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 352 के अनुच्छेद आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद का नया भवन किस वर्ष उद्घाटित हुआ था? तो 2023 ईस्वी में उद्घाटित सांसद। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का पहला प्रमुख कौन था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र का विक्रम साराभाई पहला प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखें ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील एशिया के सबसे मीठे पानी की बड़ी झील। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न में देखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है? तो भारत के केरल राज्य को मसालों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, शाहीन 1 किस देश की मिसाइल है? तो शाहीन 1 हमारा पाकिस्तान की मिसाइल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे हम लोग, कृष्णा जल विवाद किस राज्यों के बीच हुई है? तो कृष्णा जल विवाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के बीच हुई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे पहले ईवीएम प्रयोग हुआ है?
तो भारत के सबसे पहले गोवा राज्य में ईवीएम प्रयोग हुआ, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कोचिकल फॉल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को किस योजना में विलय किया गया है? तो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में विलय किया गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा रेल चेनाब ब्रिज कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है चेनाब ब्रिज, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय मंडल खेल 2026 कहाँ होंगे? तो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे राष्ट्रीय मंडल खेल 2026, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की पहली महिला डिजिटल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बनी है? तो चंचल चौधरी भट्टाचार्य बनी है भारत के पहले डिजिटल महिला डीजीपी, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लू इकोनॉमिक किससे संबंधित है? तो समुद्री संसाधन एवं विकास से संबंधित है ब्लू इकोनॉमिक, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन किसके लिए है? तो जैव ईंधन ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय बायो एनर्जी मिशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग, लंबित सांसद सत्र के बीच अधिकतम कितने महीनों का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीनों का अंतराल हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल। हाँ, तो अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री एनडीएमए के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है बुकर पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे हम लोग, भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन मुंद्रा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना होता है? हाँ, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे, भारत का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे, स्टार्ट ऑफ इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुआ है? 2016 में शुरू हुआ है स्टार्ट ऑफ इंडिया योजना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड। तो हमारा उड़ीसा राज्य में स्थित है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न को देखें हम लोग, भारत की सबसे लंबी नदी किस घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नागल हीरा सरदार सरोवर इंदिरा सागर, तो भाकर नागर पाद में संबंधित है योजना। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का पहला पोर्ट लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला लेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन मुद्रा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है विंध्याचल सुपर पावर थर्मल स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे हम, भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला कब प्रक्षेपित हुआ था? तो भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला 2015 ईस्वी में प्रक्षेपित हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए हम लोग। थर्ड डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है थर्ड डे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला जल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, केरल, गोवा। तो केरल राज्य में स्थित है भारत का पहला जल हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। माउंट सिनाई किस देश में स्थित है? तो मिस्र देश में स्थित है माउंट सिनाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, नेशनल वाटरवे वन किस नदी पर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा। तो गंगा नदी पर स्थित है वाटर वन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार कौन है? तो इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम बी सुतार। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। धनुष किस प्रकार की प्रणाली है? तो धनुष हमारा बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे। राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत भारत में कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न का ना, भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हरिकोटा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है हरिकोटा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ, शेर, गैंडा, हाथी। तो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय